यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, अब्दुल्ला पर कोर्ट केस को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं कर सकता। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, अब्दुल्ला पर कोर्ट केस को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं कर सकता। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, अब्दुल्ला पर कोर्ट केस को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, भाजपा की, आरएसएस की और यूं कहूं कि मैं नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ की, इन सब की राजनीति को अगर आप मिलाकर के देखें तो इन सब की राजनीति मुजरा, मुसलमान कपड़ों से पहचान लेते हैं, मुसलमानों को एक तरीके से कोसने, गाली देने और मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेंगे, इन्हीं सब से भाजपा, आरएसएस की, मोदी योगी की राजनीति की शुरुआत होती है। लेकिन आज दो तस्वीरें देखिए आप। एक तरफ कतर के शेख, ये तस्वीरें देखिए, कतर के शेख अल थानी वो पहुंचते हैं भारत और नरेंद्र मोदी दौड़े दौड़े वो पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पर। और इन तस्वीरों को देख करके आपको क्या लगता है कि वो गले मिल रहे हैं या गले पड़ रहे हैं? गए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे, लेकिन वो बेचारे साइड में खड़े हो गए और ये तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। नरेंद्र मोदी जो मुजरा मुसलमान का भाषण यहां पर देते हैं, कहते हैं कपड़ों से पहचान लेंगे, और दौड़े दौड़े जाकर के कतर के शेख के गले मिलते हैं। बात इतनी नहीं, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट भी किया और ट्वीट करके कहा कतर के शेख मेरे भाई, उनको अपना भाई बताने का काम किया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने आज ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर भाषण दिया और उस भाषण के अंदर कहा कि ये दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए, अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी? उर्दू जो है वो हमारी एक आधिकारिक भाषा है, और एक भाषा से आपको इतनी नफरत कैसे है कि उस भाषा को लेकर के अगर उस भाषा को कोई पढ़ता है तो आप कहते हैं कि देश को कठमुल्लापन की तरफ ले जाया जा रहा है। कमाल की बात है ना। अब इसको क्या यह कहा जाए कि बीजेपी के अंदर दो धड़े अलग थलग पड़ रहे हैं, या फिर इसको यह कहा जाए कि अपनी सहूलियत की राजनीति यहां पर भी हो रही है और वहां पर भी हो रही है। यानी योगी आदित्यनाथ अपनी सहूलियत की राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए यहां पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए यह कह रहा है कि आप दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ा करके देश को कठमुल्लापन की तरफ ले जा रहे हैं, ये निशाना साध रहे हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, वो भी कहीं ना कहीं अपनी सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी का प्रेम तो कुछ ऐसा है कि चाहे दुबई के शेख हों, चाहे कतर के शेख हों, यानी विदेशी धरती का मुसलमान जब भी उनको दिखाई देता है, विदेशी धरती के मुसलमानों के वो ऐसे गले मिलते हैं, ऐसे गले मिलते हैं कि आप मत पूछिए। वहां पर मस्जिद मजारों पर जाकर के ऐसे मत्था टेकते हैं कि मत पूछिए आप। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी की राजनीति है, जिस राजनीति के अंदर वो पुरानी से पुरानी मस्जिद में भी चले जाएंगे, दुबई के शेखों को, कतर के शेखों को गले लगाएंगे, उनको अपना भाई कहेंगे। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है, और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। योगी आदित्यनाथ ने केवल ये विधानसभा के अंदर नहीं कहा, बल्कि बाकायदा इसको ट्वीट भी किया। देखिए आप, राजनीति योगी आदित्यनाथ जरा भी उसमें हिचक नहीं करते हैं। उसमें चाहे कितनी गालियां पड़े, लोग कहें कि इससे ज्यादा नंगापन और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस पिच पर खेलते हैं तो बस उस पर फिर सब कुछ
नौछावर कर देते हैं। बाकी जितने सवाल आप उठाना चाहें उठाते रहिए। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि समाजवादियों का चरित्र दोहरा हो चुका है, ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरों को बच्चों के लिए कहेंगे कि उर्दू पढ़ाओ। उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। यह नहीं चल सकता है। बाकायदा हूबहू उन्होंने जो वहां कहा उसको ट्वीट पर भी कहा। बाकी कई बार ऐसा होता है कि आदमी गर्मा गर्मी में कुछ बात को कह जाता है, बाद में उस पर पछतावा करता है कि शायद यह बात नहीं कही जानी चाहिए थी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने अगर नोटिस की हो, जिस वक्त में योगी आदित्यनाथ कठमुल्लापन कह रहे थे तो उस वक्त में विधानसभा के अध्यक्ष मुस्कुराने का काम कर रहे थे, हंसने का काम कर रहे थे। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? अब इसको लेकर के कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही, मैं आपको दिखाता हूं। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी, उन्होंने लिखा है कि कठमुल्लापन दूसरे धर्म के मानने वालों के लिए यह भाषा उस शख्स की है जो खुद को महंत बताता है। अब सोचिए कि अगर कोई इनके पहरन शैली पर ऐसी वाहियात टिप्पणी करे तो इन्हें कैसा लगेगा। उर्दू पढ़ना या पढ़ाना कठमुल्लापन है, यह वही कह सकता है जिसका पढ़ाई लिखाई से शायद कोई वास्ता नहीं रहा हो, शायद या कोई वास्ता रहा हो। कमाल की बात है। मतलब हम अपने बच्चों को यही कहेंगे कि भाई जिसको उर्दू आती है वो हिंदी सीख ले, पंजाबी सीख ले। जिन्होंने ये तीनों भाषा सीख ली है उनको कहेंगे कि आप अंग्रेजी भी सीख लीजिए। जिन्होंने अंग्रेजी भी सीख ली है उनको कहेंगे कि आप ऐसा करिए, फ्रेंच सीख लीजिए, जापानी सीख लीजिए। आदमी सीखने की ओर आगे बढ़ता है। और किसी भी भाषा को, किसी भी संस्कृति को अगर हम सीखेंगे तो कुछ ना कुछ जो है वो हमारे अंदर नयापन आएगा और हम और आगे और बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन पर्टिकुलर किस तरीके से एक धर्म को, एक भाषा को, एक पहनावे को ऐसा टारगेट लगातार किया जा रहा है कि मत पूछिए आप। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने ट्वीट किया, ये मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सदन के अंदर ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। संवैधानिक पद के व्यक्ति द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना घोर निंदनीय है। यह सीधे सीधे संविधान का अपमान है। सोचिए देश कहां जा रहा है और हम कैसा समाज बना रहे हैं। तो यह अपने आप में जो है वो बड़ी विचित्र बात है कि योगी आदित्यनाथ वो जरा सा भी इस बात को लेकर के शर्म नहीं करते हैं कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और उस संवैधानिक पद पर वो किसी एक धर्म के लिए नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। और उस उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी है, उनकी भाषा भी है, उनकी जुबान भी है और हर किसी को अपनी भाषा, अपनी जुबान, अपने धर्म, अपने ईमान पर गर्व होता है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके भाषा, धर्म, जुबान, ईमान को ऐसे गाली दी जाए तो फिर सोचिए कैसा लगता है। और आज उन मुसलमानों को या उन लोगों को कैसा लग रहा होगा जब उनका मुख्यमंत्री खड़े होकर के ऐसी भाषा बोलता है। एक तस्वीर और दिखाता हूं आपको। ये तस्वीर आप देखिए, ये गुजरात के, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की तस्वीर है। गाजीपुर के अंदर परमवीर चक्र अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद, उनके नाम पर एक स्कूल था और उस स्कूल का नाम हटा दिया गया। मतलब उनका नाम जो है उस स्कूल से हटा दिया गया। सोशल मीडिया पर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया और आखिरकार सरकार को फिर से उस विद्यालय का नाम परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद के नाम पर ही दोबारा पेंट करवाना पड़ा। अगर लोग इस बात को लेकर के समझेंगे कि क्या हमारे हक में है, क्या हमारे बुरे में है, अगर लोग संगठित होंगे तो सरकारें चाहे किसी की भी हो, नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको झुकना पड़ता है। लेकिन मौजूदा समय का यही सच है कि लोग हर बात के लिए मान लेते हैं कि कठमुल्ला अगर नहीं होते, मुसलमान अगर नहीं होते तो शायद पता नहीं हम अमेरिका को पीछे छोड़ देते। खैर, अमेरिका की बात अगर हो रही है तो हमें यह भी याद आता है कि अभी कुछ रोज पहले जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, उनको लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए थे दरवाजे पर। जबकि ये तस्वीर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत करने का काम किया, चाहे जो जापान के प्रधानमंत्री हो, चाहे इजराइल के राष्ट्रपति हो, चाहे जॉर्डन के हो। इन तमाम देशों के प्रमुखों को डोनाल्ड ट्रंप वो दरवाजे से लेकर के जाते हैं, उनकी अगवानी करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे यहां तो खुश हो गए गोदी मीडिया के एंकर कि देखिए नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी खींचने का काम किया है। हालांकि जो कुर्सी खींचने की तस्वीरें थी वो बाकी के और देश के प्रमुखों के साथ में भी हुई थी, लेकिन दरवाजे से नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप नहीं लेकर के गए।
वहां पर अमेरिका के सरकारी अधिकारी आए और वो नरेंद्र मोदी को लेकर के गए। तो ये अपने आप में बताता है आज नरेंद्र मोदी कैसे कतर के अमीर शेख के साथ में व्यवहार करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, जबकि वहां पर अमेरिका में क्या ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार नरेंद्र मोदी के साथ में किया गया। और उसके बाद में तो हम कैसे भूल सकते हैं कि अमेरिका ने कैसे वहां पर हमारे नागरिकों को अब फिर से बेड़ियों में बांध करके भेजा है, और ना केवल बेड़ियां बांध करके भेजा है बल्कि सिखों की पगड़ी तक उतार ली गई। लेकिन खैर उस मुद्दे पर कोई नहीं बोलता है। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि कतर के शेख को नरेंद्र मोदी अपना भाई बता रहे हैं। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, जैसे महाकुंभ के अंदर कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल जाए किसी को, तो शायद उतनी खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी नरेंद्र मोदी को शायद हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे कतर के साथ में बेहद अच्छे रिश्ते हैं। ये बात भी सही है कि कतर में बड़ी संख्या में भारत के लोग रहते हैं, और यह बात भी सही है कि कतर के साथ में हमारा एक बड़ा व्यापार भी है। लेकिन कतर के शेखों के साथ में, दुबई के शेखों के साथ में, विदेशी मुसलमानों के साथ में जो रिश्ता आप रखते हैं, आपको भारतीय मुसलमानों से दिक्कत क्या है? भारत के लोगों से दिक्कत क्या है? भारत के लोगों में क्यों मुसलमान मुजरा कपड़ों से पहचान लेंगे और कठमुल्ले नजर आने लगते हैं? सवाल इस बात का है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक, उन्होंने एक शानदार जो है वो ट्वीट किया है, जरा देखिए आप। उन्होंने सदरे रियासत, बाद में इसको इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने कहा कि वजीर आजम आली जनाब नरेंद्र मोदी ने अपने भाई कतर के अमीर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन अहमद अल थानी की आमद पर उनका तहे दिल से खैर मकदम किया। खैर शेख साहब के इस्तकबाल के लिए आप खुद तमाम प्रोटोकॉल को बलाए तक रख दिया और दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे। आप हुजूर ने मोहतरम शेख साहब को गले लगा करके अपनी दिली मोहब्बत का मुजाहिरा किया। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में शेख साहब को माई ब्रोदर लिखा। हिंदुस्तान की रिया शेख साहब को कपड़ों से पहचान सकती है। भाई, हम सब जानते हैं कि ये दुबई के शेख, कतर के शेख जो कपड़े पहनते हैं जिस तरीके से, तो अलग से ही लोग जो है पहचान लेंगे। भारतीय मुसलमान को तो कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन ये दुबई कतर के शेखों को जरूर पहचान लेते हैं, उनकी जिस तरह की पोशाक होती है, पहनावा होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जरा सी गुरेज नहीं करते, यहां पर जरा सी भी हिचक नहीं है उनके अंदर। हां, भारत में अगर कोई कह दे कि टोपी पहन लीजिए तो उसकी टोपी को साइड में करवा देते हैं। बाकी कई और भाजपा के नेता टोपी पहने हुए कई बार नजर आ जाते हैं। इफ्तार पार्टी का मौका हो या कहीं और दूसरा मौका हो, तो वहां पर कई नेता गमछा डाल लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी बेहद परहेज करते हैं इस बात से कि वो कोई मुस्लिम टोपी जो है अपने सर पर पहन ले। लेकिन यहां पर ऐसे गले लग रहे हैं कि जैसे कुंभ के अंदर बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। अमीर होने से वो आपको कपड़ों से पहचान कर भी न सिर्फ गले लगाएंगे, बल्कि दौड़े दौड़े एयरपोर्ट पर लेने भी लपक के आएंगे। लेकिन अपने देश में आपके जैसे कपड़े देखकर नफरत बरसाएंगे। पैसा वाला होने से वक्त हालात आपके बदलते हैं, जज्बात नरेंद्र मोदी के। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ में, तो ये देखिए देश भर में इस बात को लेकर के चर्चा बार बार होती है। जब नरेंद्र मोदी जो इस्लामिक देश हैं उनमें जाते हैं, तब इस तरह का व्यवहार करते हैं, तब भी इस बात की चर्चा होती है कि भारतीय मुसलमानों में ऐसी कौन सी कमी है और विदेशी मुसलमानों के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है कि वहां पर नरेंद्र मोदी का ऐसा बर्ताव होता है। भाजपा के नेता वहां पर जाकर के किस तरह से जो है वो उनका रवैया होता है। हालांकि कई बार ये भी चर्चा चलती है कि ये हिंदू मुसलमान जो है वो भाजपा के नेता सिर्फ अपनी वोट सियासत के लिए करते हैं, बाकी तो मुसलमानों के घरों में उनकी रोटी बेटी के भी रिश्ते हैं। कई सारे बड़े भाजपा नेताओं ने मुस्लिम घरों के अंदर अपनी बेटियां भी ब्याही हुई हैं, वहां से अपने बेटों की शादी भी की हुई है। तो खैर सियासत है, लेकिन सियासत कम से कम इतनी तो हो कि गरीब का जीना जो है वो बेहाल ना हो जाए। गरीब के लिए चौक चौराहे पर उसके पहनावे को देख करके आम लोग नफरत करने लगे। कम से कम ऐसी सियासत तो मत करिए। बाकी आप लोग बताइए,
नरेंद्र मोदी का गले मिलना और योगी आदित्यनाथ का कठमुल्लापन ये चिल्लाना। हालांकि योगी आदित्यनाथ तो इलाहाबाद के उस जज के साथ में भी खड़े हो गए थे जो कठमुल्ला कह रहे थे। तो आज हैरानी किस बात की? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।